लड़का स्कूल न जाने के लिए किसान से मिन्नत करता है कि उसे बैल बना दे ताकि वह हर रोज चैन से सो सके। थोड़ी ही देर में उसकी यह ख्वाहिश पूरी हो जाती है। कुछ समय बाद पिता पहाड़ से लकड़ी काटकर लौटते हैं और रास्ते में अपने बैल को लेटा हुआ देखते हैं। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं होता कि यह उनका ही बेटा बांगू है। वे बिना सोचे बैल को डंडे से हाँककर घर ले आते हैं। अगली सुबह पिता जब बैल को खेत ले जाने लगे तो देखा कि चारे में जरा भी कमी नहीं आई। बैल रोते हुए माँ को पुकार रहा था और सोने की जिद कर रहा था। उधर असली बांगू स्कूल जाने निकल गया। मजबूरी में बैल को काम करना पड़ा। सुबह उसे हल जोतते हुए मार पड़ी। दोपहर में भारी लकड़ियाँ लाद कर बाजार ले जाना पड़ा और फिर सामान उठाकर घर। दिन भर की मेहनत से उसकी टांगे जवाब दे गयी और वह गिर गया। सामान बिखर गया। पिता तो बच गए लेकिन सारी मेहनत बेकार हो गई। शाम को थका हारा बैल अपने कमरे में जाना चाहता था पर पिता उसे पकड़कर गौशाले में डाल आए। बैल बना लड़का चुपचाप झोपड़ी से माँ को देखता रहा जो पत्थर की नाद में खाना डाल रही थी। वह जोर जोर से रोने लगा। सोचता रहा माँ उसे क्यों नहीं पहचान रही। पिता ने बोला कि अगर बैल ऐसे ही रहा तो उसे बेचना पड़ेगा। अगली सुबह भूख प्यास से निढाल बैल खेत में गिर पड़ा। किसान ने पीटना शुरू किया लेकिन पत्नी ने रोका और कहा शायद बैल बीमार है। किसान ने देखकर तय कर लिया कि अब उसे बेच देना चाहिए। दूसरे ही दिन बैल को कसाई खाने ले जाया गया। कत्ल के लिए खड़े बैलों को देखकर बांगू समझ गया कि अब उसकी बारी है। वह रोते हुए पिता से कहने लगा, मैं तुम्हारा बेटा बांगू हूँ, मुझे मत बेचो। मगर पिता की नजर में वह सिर्फ निकम्मा बैल था। रस्सी तोड़कर वह पिता के पीछे भागा। पिता हैरान रह गया लेकिन बोला कि वह पहले ही बिक चुका है। इतने में कसाई आ पहुँचे। यह सुनते ही बैल गांव, नदी और पहाड़ी पार कर अपने बचपन के खेल वाले स्थान तक भागा। पेड़ गिराकर पीछा छुड़ाया और वहीं बैठ सोचने लगा, बैल होना कितना दुखद है। काम न कर सको तो काट दिया जाता है। माँ बाप मेरे लिए इतने अच्छे थे और मैं पढ़ाई छोड़कर हमेशा सोना चाहता था। असल में इंसान होना ही सबसे सुखद है। पछतावे से उसकी आंखों में आंसू आ गए। तभी पीछा करते लोग करीब आ गए। वह भागते भागते एक गहरी खाई तक पहुँचा। पीछे लोग डंडे और रस्सी लिए खड़े थे। वह पीछे हटते हटते खाई में गिर पड़ा। डर के मारे जोर से चीखा और अचानक नींद से जाग गया। लड़के ने अपना शरीर देखा और समझ गया कि यह सब एक सपना था। उसे बेहद राहत और खुशी हुई। उस दिन के बाद उसने माँ के काम में हाथ बटाना शुरू किया। पिता के साथ जंगल जाकर लकड़ी काटी। यहाँ तक कि गुरु भी हैरान रह गए कि वही नींदू लड़का अब घर लौटकर रात रात भर पढ़ाई करने लगा।